हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये सेकंड लेक्चर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। और लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्या क्या देखा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। सो हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी थी। और कुछ एग्जांपल देखे थे। फिर हमने देखे थे सीक्वेंस के टाइप्स फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। उसके कुछ एक एक एग्जांपल देखा था दोनों। देन हमने देखा सीरीज़ की डेफिनेशन देखी थी क्या होती है और दोनों के एक एक एग्जांपल। देन हमने ये क्वेश्चन किया था जिसमें nth टर्म दे रखा था हमको। ये nth टर्म गिवन था और हमने सीक्वेंस बनाई थी गिवन nth टर्म से। देन हमने देखा फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंस के ये चारों फॉर्म हो सकते हैं: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या फिर कोई रैंडम सीक्वेंस हो सकती है। हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके ऊपर हमने कुछ चीज़ें देखी थी। जनरल फॉर्म देखी थी इसकी और ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। देन हमने ये क्वेश्चन किया था एक और ये क्वेश्चन किया था हमने जिसमें हमने निकाला था F101। तो ये जो चीज़ें हैं अभी तक हम कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ज़्यादातर क्वेश्चन ही होंगे और क्वेश्चंस के अलावा थोड़ा बहुत थ्योरी का पार्ट होगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये जेई मेन का क्वेश्चन है 2019 का। सो द क्वेश्चन इज, इफ 19th term of a non-zero constant of a non-zero AP is 0, then its 49th term is to 29th term is, ये रेशियो हमें बताना है। हमें गिवन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखना। आप ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ट्राई करना हो तो वीडियो पॉज करके। तो इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। सो गिवन है A19 इज ज़ीरो। 19th टर्म मतलब A19 गिवन है आपको ज़ीरो, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है, 49th टर्म और 29th टर्म का रेशियो पूछा है। मीन्स A49 A29 ये रेशियो पूछा है आपसे। एक सेकेंड। ओके, सो ये रेशियो पूछा है आपसे। तो ये रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, हम डायरेक्टली इसमें A49 की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि होगी A+49 - 1 D A+29 - 1 D। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। सो इसमें हमें ये क्या हो जाएगा सॉल्व होने पे, 48D डिवाइडेड बाई A+28D। ना अगर हम किसी तरीके से इसमें A या D की वैल्यू निकाल लें तो ईजिली ये रेशियो निकल आएगा। इन दोनों में से एक या तो रिलेशन मिल जाए या दोनों A और D की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, या तो A और D में कोई रिलेशन मिल जाए तो हम इसे ईजिली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, अब जो हमें गिवन था उस पर आते हैं। A19 को हम लिख सकते हैं A+19 - 1 D। ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पे मैंने, है ना। तो ए इसमें क्या गिवन है, ए हमें गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, 18D। बट A19 हमें ज़ीरो गिवन है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, -18D, है ना। तो रिलेशन आ गया एक हमारे पास ए और डी में। अगर मैं इस रिलेशन को, यहाँ पे ये क्या आएगा 49 ये 29, इस रिलेशन को इसमें पुट कर दूँ, इस रिलेशन को इसमें यूज़ कर लूँ तो कहीं ना कहीं मेरा ये रेशो निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 49
अपॉन A29 इज इक्वल्स टू, ए की जगह पे मैं ये रख देता हूँ, ये जो ए है, ये जो ए है ना हमारा, उसकी जगह पे मैं -18D रख रहा हूँ, इस ए की वैल्यू, इस ए की जगह पे, दोनों की जगह पे। सो आई विल गेट -18D प्लस 48D divided by -18D plus 28D and 30D divided by 10D. So D से D कैंसिल एंड बचेगा 3/1. सो हमारा जो ये जो रेशियो आया है A29, ये रेशियो क्या है 3:1, और यू कैन से दैट A49 रेशियो A29 is equals to 3:1. So the correct answer is 3:1. This is the correct answer. इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और साथ में आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए, तो आपको हेल्प होगी उन नोट्स से, ठीक है। जो भी मैं करा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, उनको आप बाद में देख सकते हैं अगर आपके पास नोट्स होंगे तो, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए साथ में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है, 2021 2021 में आया था। सो इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 4n टर्म्स और 2n टर्म्स का डिफरेंस दे रखा है, S4n माइनस S2n इज इक्वल टू 1000, और हमसे पूछा गया है देन द सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म्स, मतलब S6n हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ये तो आपको पता ही है ना, ये क्या होता है, एस एन क्या डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। इसमें एपी गिवन है यहाँ पे, और इसका S4n गिवन है, S2n गिवन है, उनका डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो Sn की जगह पे अगर मैं S4n n की जगह पे 4n रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4n टर्म्स का सम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ दे रखी है हमें, ये चीज़, और हमें ये निकालनी है। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। S4n माइनस S2n इक्वल्स टू 1000, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, दिस इम्प्लाइज, S4n का फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, 4n/2 2a प्लस 4n माइनस 1 d माइनस 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 d इक्वल्स टू 1000। ईजी, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, बस फॉर्मूले में n की जगह पे 4n रख दिया जहाँ जहाँ n होता है ना, क्योंकि ये S4n यहाँ पे S4n हमें चाहिए इस वजह से, ठीक है। ऐसे ही S2n का फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने। देन ओके, देन इसको हम अगर सॉल्व करें, सो 2a प्लस 4n माइनस 1 d माइनस n 2a प्लस 2n माइनस 1 d 1000। अच्छा, अगर इसमें से मैं n कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 4n माइनस 1 d माइनस 2a प्लस 2n माइनस 1 d 1000। यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। n कॉमन है, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा 4a प्लस 4 टू 8n माइनस
8n-2 d माइनस 2a माइनस 2n-1 d 1000, है ना। सो n, एक सेकेंड, सो n यहाँ पे बचेगा 2a, इसको सॉल्व करेंगे जब, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये बचेगा 6n-1 d, ओके, यहाँ पे 1000। तो ये अंदर सॉल्व किया है मैंने, 4a में से 2a गया तो 2a बचेगा, और इसको जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, आप देखना इधर, हमें निकालना है h6n। h6n क्या होता है, 6n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस 6n-1 d, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। और आप देखेंगे यहाँ पे इस साइड पे हमारा ये कुछ कुछ इससे मिलता जुलता आ रहा है, ये जो है इतना टर्म हमारा बस 6/2 लाना है हमें, बाकी टर्म पूरा सेम आ गया ये जो चीज़ है ना। तो हमें बस यहाँ पे क्या लाना है, ये 6/2 लाना है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 6/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6/2 से, 2a प्लस 6n-1 d 6/2 इंटू 1000, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, ये तो मेरा बन जाएगा क्या, ये साइड 6n बन गया। ये 6n कैसे बना, ये जो, एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड, ये पता नहीं हैंग हो रहा है आज बहुत, ठीक है। सो ये जो टर्म है, ये जो साइड है, ये मेरा बन जाएगा S6n, ये फॉर्मूला है S6n का, है ना। और जब ये वाला साइड होगा RHS, वो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3000। सो हेंस वी गेट द आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000। सो दिस इज द आंसर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप इसको साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, आगे आप रिवाइज कर सकें या पढ़ सकें इसको दोबारा से, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये 2020 का जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, ओके। सो हमें ये सीरीज दी है, ठीक है, अप टू nth टर्म, ये सीरीज गिवन है अप टू nth टर्म, इसका सम जो है 488 है अप टू nth टर्म, ठीक है। हमें और क्या गिवन है, ये nth टर्म इज नेगेटिव, ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसका सम गिवन है और nth टर्म हमें नेगेटिव दे रखी है। तो हमें बताना है इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए तो है हमारा 20, है ना। डी हमारा हो जाएगा, आप निकालेंगे, अब अगर निकालेंगे 19, 3/5 माइनस 20, तो ये आ जाएगा कितना, -2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो डी हमारा ये आ जाएगा -2/5। देन हमें एस एन दे रखा है 488, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है इसमें, अप टू सम अप टू एन टर्म्स। तो इसको जब अगर यूज़ करें तो ये क्या आएगा, n/2 2a प्लस n-1 d विच इज़ 48, ओके। तो n/2, अब यहाँ पे अगर मैं इसमें 2a, a की वैल्यू रख दूँ
ए की वैल्यू क्या थी मेरी 20 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू थी मेरी 2/5 488। ओके, सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ n/2 को, तो हो जाएगा 20n प्लस में एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं n 20 प्लस में n माइनस वन माइनस 1/5। मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो n बाहर है 20 प्लस में, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100 प्लस में ये हो जाएगा 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 488, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n 100n प्लस n माइनस 101, ये क्या हो जाएगा आपका 101 101n ना, और ये 488 मल्टीप्लाई में 5। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 101 प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो अगर इसके हम फैक्टर करें, इसके अगर हम फैक्टर करें, जिस हमें चाहिए यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इजीली निकाल सकते हैं फैक्टर करके। सो इसके जो फैक्टर आएंगे, अगर आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो आएंगे 61 इंटू 40। इसके फैक्टर्स ये आ सकते हैं, तो n स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 61n माइनस 40n, प्लस आप करके देखेंगे तो यही आएंगे। सो n माइनस 61 minus 40 and minus 61 equals to 0, which implies n equals to n minus 61 n minus 40 0, which implies n equals to 61 और n equals to 40। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं n की, है ना। n की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, इनमें से एक वैल्यू करेक्ट है और एक रॉन्ग है। अब वो कैसे पता लगेगा कि एक वैल्यू कौन सी करेक्ट है, तो उसके लिए हमें जो सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, हम उसका यूज़ करते हैं। और वो क्या इन्फॉर्मेशन है, एक सेकेंड। ओके, सो जो सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी, ए एन इज नेगेटिव। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, सो एंड द nth टर्म इज नेगेटिव, तो हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे अब। सो ए एन इज नेगेटिव, दिस implies a plus n minus 1 d इज नेगेटिव। a की वैल्यू क्या है 20, n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या थी -2/5 लेस देन 0, राइट, विच मीन्स 100 प्लस यहाँ जाएगा -2n प्लस 2 लेस देन 0। ओके, सो इट विल बी 102 n should be greater than 2n should be greater than 102, which implies 102 divided by 2, n should be greater than this number, which implies 51।
एन जो है हमारा 51 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब एन हमारा ये जो है ये 40 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू हमारी क्या आई है, एन की वैल्यू हमारी 51 से बड़ी है, इसका मतलब 40 नहीं हो सकती। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट वैल्यू, एन इज इक्वल टू 61। सो अब ऑप्शंस पे जाते हैं। जो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं, एन इक्वल्स टू 41, क्या हमारा एन की वैल्यू 41 आई है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। एन की वैल्यू 60 आई है? नहीं, 61 आई है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ए और सी में से। nth टर्म निकालना है इसमें अब हमें, है ना, इजीली हम nth टर्म निकाल सकते हैं अब इजीली। nth टर्म हम निकाल सकते हैं। सो nth टर्म मतलब ए एन, विच इज ए प्लस, अच्छा एन की वैल्यू यहाँ पे 61 आई है, एन की वैल्यू हमें 61 आई है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू हम सीधा 61 यूज़ करेंगे। nth टर्म मतलब 61st टर्म, ए प्लस 60 डी, 20 प्लस 60 मल्टीप्लाई -2/5, right? And if we will solve 12 minus 2, which is -4, a 61। nth टर्म क्या है? -4। ऑप्शन में देखते हैं ये ऑप्शन है क्या, ऑप्शन, सो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो दो इन्फॉर्मेशन गिवन थे, उन दोनों का यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन पे देखना, इस क्वेश्चन को देखना, ये भी जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 8, ये फर्स्ट टर्म गिवन है, ये पूरी एक एपी है, और इसमें क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज 50। तो आप बोल सकते हैं S50 S4 आपका 50 है ना। सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स इज 170, सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स। अच्छा, इसका लास्ट टर्म क्या होगा? ए एन होगा लास्ट टर्म, है ना। लास्ट टर्म क्या होगा इसका? लास्ट टर्म ए एन होगा। तो लास्ट फोर टर्म्स क्या होंगे इसके, वो मैं बताऊंगा लास्ट फोर टर्म्स क्या होंगे। उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, sum of first four terms is 50। सो अच्छा, फर्स्ट फोर टर्म्स कैसे लिख सकते हैं हम? ए, ये तो फर्स्ट टर्म है हमारा। सेकंड टर्म को हम ये लिख सकते हैं जनरल फॉर्म जो बताया था मैंने आपको। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, है ना। तो इसमें जो है ये आपको 50 गिवन है, ये जो चीज़ है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज 50। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 इक्वल्स टू 50, और ए की वैल्यू आपको गिवन है 8, है ना। तो दिस 32 प्लस 60 इक्वल्स टू 50, विच इम्प्लाइज 60 इक्वल्स टू 50 माइनस 32, विच इज 18, which implies d equals to 3, which implies d equals to 3। so इसके बाद देखते हैं d हमारा आ गया है। अब हमें और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसका यूज़ करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसका यूज़ करते हैं। हमें लास्ट सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स हमें क्या दे रखा है? 170 दे रखा है। तो लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? ए एन होगी, और सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? ए एन माइनस डी होगी। समझ रहे हो कैसे? मतलब ये जो टर्म है ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू हम कहाँ लिखते हैं, nth टर्म तक लिखते हैं। अगर इसका लास्ट टर्म nth टर्म है तो इसका सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, an माइनस डी, एक डी कम कर देंगे है ना, ताकि इन दोनों में डी का डिफरेंस है। ऐसे ही इसका थर्ड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, an माइनस 2d। ऐसे ही फोर्थ लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, an माइनस 3d। आई होप ये चीज़ें आप क्लियर हो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सो इसका ये लास्ट टर्म हो गया, ये सेकंड लास्ट टर्म, ये थर्ड लास्ट टर्म हो जाएगा n माइनस 2d, एन ये थर्ड लास्ट टर्म, ये फोर्थ लास्ट टर्म। इसका सम दे रखा है 170। तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। तो ये हो जाएगा 4an माइनस 6d इक्वल्स टू 170। डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हमने वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करती जो फर्स्ट थिंग जो कि वन थी, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, उससे हमने डी की वैल्यू निकाल ली। अब इस डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इजीली, तो हमारा nth टर्म निकल आएगा, है ना, माइनस 6 × 3 170, 170 प्लस 18 विच इज़ 188। ये बन जाएगा 4an, an क्या हो जाएगा 188 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम करेंगे 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28। सो an आपका ये आ गया। और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना, अब आपको क्वेश्चन में निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल टू टर्म्स। यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आएगा मिडल टू टर्म्स। इस सीक्वेंस के जो मिडल टू टर्म्स है उनका प्रोडक्ट निकालना है ना। सो हाँ, सो अब ये सीक्वेंस बनी है A8 है ना, ये लेके A2 कहाँ तक है, AN तक जो कि 47 है। इसमें कहीं ना कहीं दो बीच के टर्म आ रहे होंगे, उनको हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए कि लास्ट टर्म है कौन सा वाला, ताकि हम मिडल टू टर्म्स निकाल सकें। अगर सपोज करो हमारे पास A1 A2 A3 अप टू A11 है, ये है 11 टर्म्स तक के ये है सीक्वेंस दे रखी है। तो इसके मिडल टू टर्म्स क्या हो जाएंगे, A5 A6 है ना, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म इसका मिडल टर्म होगा। बट अगर हमें n की वैल्यू ही A11 ही ना पता हो ये, तो हम ये कैसे निकालेंगे मिडल टर्म, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें an तो गिवन है बट n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। सो निकालते हैं n की वैल्यू। तो an हमें 47 दे रखा है, विच इम्प्लाइज which implies 47 is equals to a plus n माइनस 1 d। d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 है। सो 47 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी है, कुछ तो गड़बड़ करी है यहाँ पे क्वेश्चन तो ठीक है। ओके, सो आप अगर इसमें निकालेंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करिए, एक सेकंड, लेट मी चेक। माइनस 60, ओके, 6 3 × 18 प्लस होगा 8 178, 4 4 16, 47 इज करेक्ट।
प्लस, ओके सही है। सो ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे। 1, ये हो जाएगा 13 प्लस 1 विच इज़ 14। एन की वैल्यू यहाँ पे 14 आ रही है, एन की वैल्यू यहाँ पे 14 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू इवन है, इसका मतलब यहाँ पे दो टर्म्स होंगे मिडल टर्म्स। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे ऑड आती, सपोज यहाँ पे एन की वैल्यू 11 जैसे मैंने बताई थी, तो उस केस में A6 आपका मिडल टर्म हो जाता है, वो A5 नहीं होगा, A6 होगा। A6 आपका मिडल टर्म हो जाता है। अगर 14 है तो इसमें मिडल टर्म क्या हो जाएगा, दो मिडल टर्म्स आएंगे, एक तो A7, एक A8, ये दोनों मिडल टर्म होंगे, ठीक है। तो अगर ये मिडल टर्म है तो हमें निकालना क्या है, A7 मल्टीप्लाई A8, इन दोनों का प्रोडक्ट। वो कैसे निकलेगा, A प्लस 60, A प्लस 70, ईजी। A की वैल्यू रख दो आप, 8 प्लस 6 × 3, 8 प्लस 7 × 3, इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 18, 8 प्लस 21, इसको सॉल्व करेंगे 26 × 8 1 16, एक सेकेंड ऐड करना है ना, 29। सो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 754 आएगा आंसर। सो आंसर इज 754। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें हमने क्या क्या किया है, देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा हमने किस तरीके से किया है। हमें फर्स्ट टर्म दे रखा था और सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स दे रखा था, तो हमने उससे डी की वैल्यू निकाल ली। ये हमने डी की वैल्यू निकाल ली। देन डी की वैल्यू निकालने के बाद हमने जो सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन थी, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, उसका यूज़ करके ए एन निकाल लिया। ए एन निकालने के बाद हमने क्या किया, एन की वैल्यू निकाल ली। एन की वैल्यू क्यों चाहिए यहाँ पे, मैंने बताया, एन की वैल्यू पता होगी तभी आपको मिडल टर्म मिलेगा। जो दो मिडल टर्म की बात हो रही है, एन की वैल्यू यहाँ पे 14 निकली, तो इसका मतलब मिडल टर्म क्या होंगे, A7 और A8, ये दोनों मिडल टर्म्स होंगे, है ना। तो इजीली हमने इनका प्रोडक्ट निकाल लिया, और क्वेश्चन में यही पूछा था, मिडल टू टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना था। तो इजीली क्या आ गया, 754। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ कुछ बिल्कुल सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो इसको आप खुद करना। सॉल्यूशन इसका क्या है, आप खुद करना है इसको, डू इट योरसेल्फ। ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूँगा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा जैसे पहले किया था, उसी की तरीके से। और इसमें हमें निकालना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पे x+1 और ये सीरीज दे रखी है, इसका सम दे रखा है 155, है ना। तो इसका अगर सम 155 दे रखा है, ये सीरीज अगर आप इसको देखें तो इसमें और इसमें आपका 3 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें इसमें आपका 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक एपी बन रही है ये सीक्वेंस, ठीक है। तो इसके सारे टर्म्स का बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। तो क्लियरली यहाँ पे डी हमारा क्या है, 3 है, और ए क्या है हमारा, x+1 है। अच्छा, इसका जो लास्ट टर्म है x+28, इसमें ए एन लास्ट टर्म हमारा x+28 है ना। तो ए एन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, दिस इम्प्लाइज x+28 इज इक्वल टू a+n-1 डी। ए हमें दे रखा है क्या, x+1, है ना, प्लस n-1, डी हमें दे रखा है 3, है ना। डी हमने निकाल लिया है यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n इक्वल्स टू n equals to 9 plus 1 which is 10, राइट। n की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। सो n की वैल्यू मैंने निकाली क्यों यहाँ पे, आप देखना इससे फ़ायदा क्या होगा। सो अब मेरे को निकालना क्या है, इजीली S10 निकाल सकते हैं। S10 निकालना है हमको, एक सेकेंड n की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। अच्छा मैंने n की वैल्यू क्यों निकाली है यहाँ पे, ये देखना आप। हमें जो गिवन है वो क्या है, x प्लस 1 प्लस में x प्लस 2 x प्लस 4 प्लस में डॉट 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 x प्लस 28 155, ठीक है। इसकी जो है वैल्यू गिवन है ऐसे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें LHS को, अगर हम LHS को देखें, इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, इसमें टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं हमारे, 10 टर्म्स आ रहे हैं। तो ये x कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने n की वैल्यू निकाली है। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 1 प्लस में 4 प्लस में डॉट 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 प्लस 28 155, राइट। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, ये 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम इसको 10x लिख देंगे। तो अब ये जो सम है इसमें आप फॉर्मूला लगा दिए एस एन का, 10x प्लस एस एन का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें डी वही 3 है हमारा डी, तो एस एन का जो फॉर्मूला है आप इसमें S10 का फॉर्मूला लगा दीजिए 155 155। तो 10x equals to 155 minus S10 which implies 10x equals to 155 माइनस S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10/2, 2 टाइम्स ए हमारा 1 है प्लस n हमारा 10 है, तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 1 विच इज 9, 9 इंटू डी हमारा 3 है ना, इजी। 155 माइनस 5 2 प्लस 18 27 27, सो 155 माइनस 29 5 इंटू 29 फिर 10x है। ये लो भाई 10x की आपकी वैल्यू आ गई क्या। अब इसको करेंगे तो 155 माइनस 445 4 145, ये आ गया 10, 10x की वैल्यू, दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी आ गई 1। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, x इज इक्वल्स टू 1। इतना इजी क्वेश्चन था। इसमें समझे n की वैल्यू 10 क्यों निकाली है हमने, n की वैल्यू की इसलिए ज़रूरत पड़ी ताकि हम इजीली x जितनी भी टाइम्स रिपीट हो रहा है, सम हो रहा है, उसको हम 10x करके लिख सकें। अगर n की वैल्यू नहीं पता होती, हमें नहीं पता होता ना कितने टाइम्स x आ रहा है यहाँ पे, इस वजह से। और हम Sn का फॉर्मूला भी नहीं लगा पाते, हमने डायरेक्टली जो S10 का फॉर्मूला यूज़ किया है, n की वैल्यू निकाली इसलिए यूज़ कर पाए हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। देन इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, ये दिखने में क्वेश्चन है ऐसा कि अटपटा सा और डिफ़िकल्ट सा लग रहा है देखने में, बट है इजी सॉल्व करने में, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व कर रहा था पहले। सो इसमें गिवन क्या है, एक एपी है और ये सम दे रखा है, रेशो दे रखा है 100/p²। इसमें p हमारी 10 नहीं हो सकती वैल्यू, और कुछ भी हो सकती है, p इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। हमें ये रेशो निकालना है A11 डिवाइडेड बाई A10। ओके, हमें निकालना क्या है पहले वो देखते हैं, A11 अपॉन A10।
इसको हम लिख सकते हैं A+10D, इसको लिख सकते हैं A+9D, है ना। हमें अल्टीमेटली ये रेशियो निकालना है। अब जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना रेशियो वाले, तो इसमें आप या तो ए और डी की वैल्यू निकाल लो तो आपको रेशियो मिल जाएगा, या फिर ए और डी में कोई रिलेशन निकाल लो, उस रिलेशन को यूज करके भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो ए और डी की वैल्यू निकाल लो या इन दोनों का रिलेशन निकाल लो। तो देखते हैं, और जनरली आपका रिलेशन ही निकल के आता है जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो हमें किसी तरीके से इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। इन्फॉर्मेशन ये वाली गिवन है हमें, ये वाली, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिए। अच्छा, ये जो ऊपर वाला सम है मेरा, अगर मैं देखूँ इसको A1 + A2 प्लस डॉट 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 प्लस A10 डिवाइडेड बाय A1 + A2 प्लस डॉट 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 प्लस AP, मेरा 100/p² गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, p मेरा 10 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत है तो मैं स्पेस का यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। ओके, ओके। सो अच्छा, ये जो सम है ऊपर, इसको आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये हमारा है क्या, S10 है ये जो सम है, ये जो सम है फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, इसको क्या बोलेंगे, S10 बोलते हैं। और ये जो सम है, ये फर्स्ट p टर्म्स का सम है, इसको क्या बोलते हैं, SP बोलते हैं। तो इस रेशियो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ S10/SP इज गिवन टू बी p², वेयर p इज नॉट इक्वल टू 10, है ना। अगर ये मेरा रेशियो गिवन है, इसको मैंने लिख दिया है इस फॉर्म में, ठीक है, इसी को मैंने इस फॉर्म में चेंज करके लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, p की वैल्यू 10 नहीं रख सकता, बट कुछ भी रख सकता हूँ 10 के अलावा, है ना। अगर मैं p की वैल्यू 1 रख लूँ, सपोज आई विल टेक द वैल्यू ऑफ p एज 1। सो इफ p इज 1, देन दिस implies S10/S1 100/1²। अब अगर मेरे को बताओ, जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है SN, इसमें n की वैल्यू 1 रखने पे आपको फर्स्ट टर्म मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, A1 A2 A3, सपोज ये सीरीज है AN तक, ये सम जो है SN है। तो अगर आप फर्स्ट टू टर्म का सम लेंगे वो S2 होगा, अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म तक का सम, वो क्या होगा, S1 होगा, है ना। और वो एक्चुअली में होगा क्या, A1 ही होगा आपका, ये जो टर्म है ना। तो S1 एक्चुअली में क्या होता है आपका, A1 होता है, S1 जो होता है A1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम S10 का फॉर्मूला लगा देंगे, 2/10 2A प्लस 9D डिवाइडेड बाय A, है ना। S1 की जगह पे मैंने क्या रख दिया, A रख दिया। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, S1 = A। मेरा जो S1 होता है वो हमारा A के इक्वल होता है फर्स्ट टर्म के। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100A, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 100A डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व किया था, 2A प्लस 9D, विच इम्प्लाइज हाँ, विच इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 20 9D 20A माइनस 2A विच इज़ 18A टी। तो 2A आ गई इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू क्या हो गई, 2A। एक रिलेशन आ गया, मैंने क्या बोला था, रिलेशन आएगा इसमें। तो डी और ए में एक रिलेशन आ गया कि डी की वैल्यू क्या है, 2A है। और अब हमें निकालना क्या था, A11 डिवाइडेड बाई A10 विच इज़ A+10D A+9D। ये रेशो क्या आ जाएगा, A+10 टाइम्स डी की जगह पे आप सीधा
2a रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 9 इंटू 2a, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, 21a डिवाइडेड बाय 19a, a से a कैंसल, सो 21, सो दिस इज द आंसर, दिस इज आवर आंसर। आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन है क्या, ये वाला ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इतना हो गया। नाउ अब आते हैं अपने टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एनी सीक्वेंस। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने बताया है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद nth टर्म फ्रॉम एंड, सपोज करो हमारे पास ये सीक्वेंस है A1 A2 A3 AN, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को इसका थर्ड टर्म बताओ, तो आप इजीली बता सकते हैं भाई ये इसका थर्ड टर्म है। बट अगर मैं आपसे बोलूं इसका मेरे को थर्ड टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, मतलब इधर से कौन सा थर्ड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म तो ये है, इसका सेकंड टर्म क्या होगा, यहाँ से, एक सेकेंड, इसको मैं और बोला ले देता हूँ, an-2 an-1 an, ठीक है। तो इसका लास्ट टर्म ये है। बट अगर मैं इधर से देखूं, इस डायरेक्शन से, एंड से, तो एंड से मेरा ये फर्स्ट टर्म है इस तरफ से, इस डायरेक्शन से, और ये मेरा सेकंड टर्म है। अगर मैं पूछूं एंड से बताओ थर्ड टर्म, टेल मी द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, इस एंड से मेरे को थर्ड टर्म बताओ, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो आप बोलेंगे सर an-2 हमारा ये है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो इन जनरल अगर हमें निकालना हो nth टर्म फ्रॉम द एंड, बिगनिंग से तो हमें पता है कैसे निकाल सकते हैं, बट अगर nth टर्म हमें फ्रॉम द एंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट टर्म से अगर हम nth टर्म निकालें इस डायरेक्शन से, तो nth टर्म कैसे निकलेगा, वो निकलेगा n माइनस n प्लस 1 टर्म, ये जो आपका टर्म निकलेगा वो इसके इक्वल होगा nth टर्म फ्रॉम द एंड के, ठीक है। ये कैसे है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, सपोज ये सीक्वेंस है, इसमें 9 टर्म्स दे रखे हैं हमारे, है ना। मैं आपसे बोलूँ मेरे को इसमें लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ कौन सी होगी, लास्ट से फोर्थ टर्म, तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म ये रही, फोर्थ टर्म ये रही, इसका मतलब लास्ट से फोर्थ टर्म, एक सेकेंड, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ टर्म बताओ इसका एंड से, तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू A6। अब ये A6 आया कैसे है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9 है, जो लास्ट टर्म है आपका नाइन्थ टर्म है, तो n इज इक्वल टू 9 है। तो आप ये इसमें डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं, 9 माइनस कैपिटल N की वैल्यू क्या है, ये है 4, कैपिटल N की वैल्यू 4 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय टर्म, तो आपका ये क्या आ जाएगा, सिक्स टर्म, सिक्स टर्म क्या होता है A6, सो दैट्स हाउ यू गेट सिक्स टर्म, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कोई भी nth टर्म फ्रॉम द एंड।
जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, ये एक तरीका है निकालने का कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसका, ये वाला, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना। और यू कैन डू वन मोर थिंग। आप क्या कीजिए, अगर आपको फोर्थ टर्म, इसी में मैं बोलूँ फोर्थ टर्म बताओ मेरे को एंड से, तो आप क्या कर सकते थे, इस सीक्वेंस को फ्लिप द सीक्वेंस, फ्लिप द सीक्वेंस। और ये हर सीक्वेंस के लिए, ए पी हो, जी पी हो, कोई भी हो, ठीक है। इस सीक्वेंस को ही पलट दो, तो सीक्वेंस पलट दोगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म 6, A5, A4, A3, A2, A1। तो अब जैसे फोर्थ टर्म निकालना था हमें, तो अब इसको फ्लिप करके निकाल लो फोर्थ टर्म। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इजीली आपका क्या आ जाएगा, ये फोर्थ टर्म है, A6, फ्लिप करने के बाद। और इसमें फ्लिप करने के बाद जो डी होगा आपका, उसका साइन अपोजिट साइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे डी आपका पॉजिटिव था, यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डी का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप सीक्वेंस ही पलट दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो जाएगा, अगर डी यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डी के बारे में, कि डी का साइन, साइन चेंजेस। तो ये याद रखना कि डी का साइन चेंज हो जाता है। ओके। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन से। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हमें निकालना है भाई ये, इसमें सीक्वेंस दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमारा ये है, डी आप निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो कि 3 है ना। और फिर आप देखेंगे इसमें nth टर्म दे रखा है आपको 132, लास्ट टर्म ये आपका nth टर्म है, an, है ना। और आपको निकालना है 30th टर्म, द 30th टर्म फ्रॉम द एंड। भाई जैसे मैंने बताया, 30th टर्म फ्रॉम द एंड, ए 6 9 12 डॉट 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 132, यहाँ से आपको 30th टर्म निकालना है इधर से। ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, ये इसके बाद सेकंड, ऐसे करके 30th टर्म। तो अब याद करो मैंने क्या बताया था, nth टर्म का फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे, n माइनस एन प्लस वन, ये बताया था, है ना। अब इसमें आपको n तो पता ही नहीं है, लास्ट टर्म गिवन है, बट इसमें n की वैल्यू थोड़ी पता है, ए एन गिवन है आपको। उससे हम क्या निकालेंगे, ए एन की हेल्प से n निकालेंगे यहाँ से हम। ठीक है। और इसे n में रख देंगे, तो ये क्या है, n, ये क्या गिवन है आपको, अगर आप देखें तो ये 30 है, n माइनस 30 प्लस वन टर्म। आपको अल्टीमेटली n की वैल्यू निकालनी है इस वाले। अगर इस वाले n की वैल्यू निकालें तो आप कैसे निकलेगी, 132 a प्लस एन माइनस वन डी, है ना। a की वैल्यू आपको पता है 6 है, a की वैल्यू 6 है, सॉल्यूशन है इसका, a की वैल्यू 6 है, 6 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू आप रखेंगे 3, 132, 132 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू, तो 126 divided by 3 plus 1, which is 3 2 is 3 6 3 6 नहीं, 3 4, 3 4 is 12, 3 2 is 6 plus 1 which is 43। सो n की वैल्यू आपकी 43 आ गई। n की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, 43 माइनस 30 प्लस 1, ये जो भी टर्म आएगा आपका वो 30th टर्म होगा। ये क्या हो जाएगा, 14th टर्म। तो 30th टर्म फ्रॉम द एंड आपका एक्चुअली में क्या है, 14th टर्म है फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ,
तो आपको क्या निकालना है एक्चुअली में, A14 निकालना है। तो A14 निकाल लीजिए। A14 कैसे निकलेगा, ए मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 6 है। A+13D, डी आपका क्या है, 3 है। 6+39, सो इट विल बी 45। 14th टर्म आ गया, इजिली निकल गया। इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे, इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। ये तो था हमने जो उसका एन का फॉर्मूला यूज़ किया, कैपिटल एन का, बट इसको आप फ्लिप करके भी यूज़ कर सकते थे, फ्लिप करके भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने बताया था। सो अल्टरनेट मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्टरनेट मेथड। ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए, और मोस्टली आप यही मेथड यूज़ करिए, इजी रहता है इसलिए। तो आपको जो सीक्वेंस दे रखी थी वो दे रखी थी 12 132। अगर मैं इस सीक्वेंस को पलट दूँ, आफ्टर फ्लिपिंग द सीक्वेंस, न्यू सीक्वेंस इज, नई सीक्वेंस कैसे हो जाएगी 132। और इसमें देखिए यहाँ पे जो डी था हमारा वो था 3। तो जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ पे डी पॉजिटिव है, जैसे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। तो ये चीज़ तो पहले से ही पता है, डी यहाँ पे -3 है। तो इसमें से डी जब माइनस करेंगे तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा 129, राइट। यस, 129 डॉट 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 1296। और इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा, 132, है ना। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हैं A30, क्योंकि आफ्टर फ्लिपिंग A30 जो आपका होगा वही टर्म होगा जो लास्ट से आपको निकालना है, एंड से। ठीक है, यहाँ से जो 30th टर्म होगा एंड से, 30th टर्म फ्रॉम दी एंड, फ्रॉम दी एंड, वो एक्चुअली में क्या होगा, A30, इसका, इस सीक्वेंस का जो A30 निकलेगा वही आपका 30th टर्म है जो आपको निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा, A+29 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है आपकी, 132, प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है, ये 132, प्लस में 27, ये नेगेटिव आएगा। सो 87, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। 45, ओके। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। और ये वाला मेथड शॉर्ट है, कंपेरेटिव, कंपेयर टू द फर्स्ट वन। इस मेथड के कंपैरिजन में ये वाला इजी है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, अल्टरनेट मेथड के फ्लिप वाला, फ्लिप द सीक्वेंस। तो आपको इजीली जो निकालना है वो टर्म मिल जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से सॉल्व करें। जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। सो चलिए मैं ही करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन, सो हमें ए गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 20। डी हम इजीली निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दिस टर्म माइनस दिस टर्म। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3/4। अब आप क्या कीजिए, इस सीक्वेंस को पूरे को फ्लिप कर दीजिए। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा, फ्लिप द सीक्वेंस, फ्लिप द एपी। अब जो न्यू एपी आएगा इज गिवन बाय, आपके पास जो नया एपी आएगा वो किस तरीके का होगा, उसका जो फर्स्ट टर्म होगा ये वाला हो जाएगा, लास्ट टर्म विल बिकम द फर्स्ट टर्म।
राइट। इसका जो सेकंड टर्म होगा वो कैसे निकालेंगे आप, ये जो डी है इसके लिए यहाँ पे डी क्या आ जाएगा, डी अगर यहाँ पे नेगेटिव है, पहले वाली सीक्वेंस के लिए डी नेगेटिव है, तो नई वाली सीक्वेंस के लिए डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा 3/4। तो अगर डी 3/4 है तो इसमें ये डी ऐड करके हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं इजीली। तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा इसका, -1 to 9 -1/4 2/4 which is -1 to 9 -1/4 plus 3/4. This is going to be -1 to 9 and this is plus 2/4, or you can say that 1 minus 1/2, right? Oh, 128 1/2। सो ये आएगा -128 1/2 एंड डॉट 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 डॉट। ये सीक्वेंस कहाँ तक कंटिन्यू होगा, ये होगा 19 1/4 20 यहाँ तक। ठीक है, अब ये इसका लास्ट टर्म बन जाएगा और ये इसका फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 129 1/4, राइट। नाउ हमें निकालना क्या है इसमें, 20th टर्म निकालना है। अब हमने फ्लिप कर दिए तो इजीली हम 820 निकाल सकते हैं। 820 इसका कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस 19d, राइट। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, -129 1/4 प्लस 19 टाइम्स डी, डी क्या है इसका, डी है 3/4, राइट, 3/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -129 1/4 प्लस में 57/4 which is equals to which implies 820 is equals to, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ बचा हुआ पार्ट। सो 129 -1/4 प्लस 57/4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये आ जाएगा 56/4 प्लस का इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस का 115 820। सो जो हमें टर्म निकालना था वो क्या है, माइनस का 115 -115। तो इसको देखते हैं ऑप्शंस में है कि नहीं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी का, तो यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और एपी के बारे में जो जो चीज़ें अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं वो पढ़ेंगे, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो जानेंगे। ठीक है, और भी तरह के क्वेश्चन करेंगे उस थ्योरी पार्ट को पढ़ के। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए और nth टर्म निकालना सीखा फ्रॉम द एंड। ठीक है, यही किया है मेनली हमने और क्वेश्चंस किए हैं इससे रिलेटेड। तो इसको आप पढ़िए और रिवाइज करिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाकी का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।